वालिद और वालदा वफ़ात पा चुके हैं रिसेंटली। तो बस उसी दौरान उनके जो शुरू मतलब मेरी वालदा जो थी ना, उनको मैं जब छोटा था तो मेरी वालदा को फालिज हो गया था, तो घर का सारा काम वगैरह तब से मैंने संभाला। बिल्कुल हमारी जब लोग वीडियोस देखते हैं तो वो तो कहते हैं कि देखो यार कितने डिसिप्लिन से बाइक चला रहे हैं ये, इनकी तो माशाल्लाह बाइक्स भी बड़ी खूबसूरत हैं और डिसिप्लिन के साथ चला रहे हैं, तरीके के साथ। तो ज़ाहिर बात है तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, हर इंसान को अपनाना चाहिए, हर लड़के को अपनाना चाहिए तरीक़ाकार। फेम की जहाँ तक बात है तो ये टिकटॉक कह सकता हूँ मैं, तो मुझे जहाँ तक समझ आती है, बाकी अब लड़के मुझे जो जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त साद रहमान। आज के जो गेस्ट हैं उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम होगी, क्योंकि उन्होंने उस शहर में नाम कमाया है जहां पर ऐसे लोग देखने को नहीं मिलते। बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको उनसे मिलवाता हूं और उन्हें मौका देता हूं कि वो अपना तारुफ खुद करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप हमारे देखने वाले नाजरीन को अपना बेसिक तारुफ करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब सुल्तान है और मैं डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बाइक राइडिंग का शौक़ रखता हूँ उस शहर में जहाँ पर इस चीज़ को मायूब समझा जाता है। आपको बाइक राइडिंग का शौक़ कब से हुआ? जी बाइक राइडिंग का शौक़ मुझे बचपन से था, तो वहीं से स्टार्टअप लिया मैंने आहिस्ता आहिस्ता। तो जब तो मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, तो जो जो वक्त गुज़रता गया उम्र के साथ साथ पहले साइकिल ली, फिर नॉर्मल बाइक ली, फिर अब मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक है। तो हमारे इस शहर में डेरा गाजी खान में ना फैमिली सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ को। आपकी फैमिली ने किस हद तक आपको सपोर्ट किया? क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब करे। तो आपकी फैमिली ने आपको गवर्नमेंट जॉब के हवाले से कुछ गाइडेंस नहीं दी? जी हर माँ बाप यही सोचता है कि भाई हमारा बच्चा एक पढ़े लिखे बड़ा इंसान बने। तो हमारी फैमिली के कुछ इश्यूज़ थे। हर माँ बाप यही सोचता है कि भाई बच्चों के शौक़ को जो है ना परवान चढ़ाया जाए। जायज़ जो शौक़ होता है ना इंसान का, वो तो इंसान को पूरा करना चाहिए इनकम के साथ साथ। तो शुरू से ही मतलब मेरी वालदा जो थी ना, उनको मैं जब छोटा था तो मेरी वालदा को फालिज हो गया था, तो घर का सारा काम वगैरह तब से मैंने संभाला। खाना वगैरह पका लेता हूँ, तो रोटी वगैरह भी अभी तक पका रहा हूँ। जब वालिद थे वालदा थी, तो वालदा को जो है ना फालिज हुआ था, फिर उसके बाद दोबारा कुछ 6-7 साल बाद दोबारा उनको फालिज हुआ, तो वो चलने फिरने से आजिज़ हो गए। ठीक है। तो थे का मतलब क्या? मतलब कि आपने कहा वालिद वालदा थे, इस बारे में हमें ज़रा डिटेल में बताइएगा, मुझे समझ नहीं आया थे का क्या मतलब है। जी मेरे वालिद और वालदा वफ़ात पा चुके हैं रिसेंटली। तो बस उसी दौरान उनके जो शुरू से भी हमारे हालात इस तरीके के थे कि भाई वालिद साहब जो थे वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, तो वालिद हमारी सिस्टर भी नहीं है ना, तो घर का सारा काम सब खुद संभाला हुआ था। तो वालिद वालदा के गुज़रने के बाद आपने ये शौक़ भी साथ साथ रखा, तो आपको अर्निंग का सिलसिला कैसे हुआ? मतलब कि आपको कोई कंपनीज वगैरह स्पॉन्सर करती थी या नहीं करती थी? आप लोग स्टेबल कैसे हुए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई शुरू से वालदा को फालिज था। दूसरी बात ये कि मेरे वालिद की जो इनकम थी वो इतनी नहीं थी कि भाई मुझे मेरे शौक़ पूरे करवा कर सके, सके। लेकिन फिर भी जज्बा था कि भाई शौक़ पूरा करना है मैंने। तो मौजूदा हालात के अंदर तो वालिद साहब के इंतकाल के बाद, वालदा के इंतकाल के बाद, तो अर्निंग का सिलसिला मैंने इस तरीके से शुरू किया। स्टडी भी मैं करता था, तो वालिद के जाने के बाद कोई सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास नहीं था। ठीक है। तो बस मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब शुरू की, तो फ़िलहाल उधर ही जॉब कर रहा हूँ, साथ साथ शौक़ भी पूरा कर रहा हूँ। तो ये बाइक मॉडिफिकेशन जो है ये आपने कहाँ देखी फ़र्स्ट टाइम? क्योंकि हमारे शहर डेरा गाजी खान में सिंपल बाइक्स हैं, सिंपल तरीके से ही लोग बाइक को यूज़ करते हैं। आप ऐसा क्या चेंज लेकर आए और कहाँ आपने फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को देखा? जी बाइक मॉडिफिकेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरी भी बाइक सिंपल ही थी जैसे सारों की होती है। तो उसमें मैंने सोचा कि भाई इस बाइक को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि इसके अंदर जो है ना स्पोर्टी लुक आ जाए। जी जी बिल्कुल स्पोर्टी लुक आ जाए इसके अंदर। तो मैंने इधर अपने डीजी खान में ही
काफ़ी लोगों को देखा कि भाई उनकी बाइक बिल्कुल सिंपल है, काफ़ी क्या तकरीबन सिंपल है। तो फिर अपर पंजाब के लोगों को देखा तो भाई उनकी बाइक थोड़ी सी मॉडिफाई वगैरह हुई होती है, आफ्टर मार्केट उनके पास एसेसरीज़ वगैरह लगी होती हैं। तो फिर मैंने भी स्टार्ट ले लिया। ये जो बाइक्स की एसेसरीज वगैरह हैं, ये आप लोगों के परचेजिंग कहाँ से करते हैं फिर, क्योंकि हमारे शहर में तो इस चीज़ की ज़्यादा रुझान नहीं है, तो ये चीज़ें आप कहाँ से मंगवाते हैं? जी, बाइक राइडिंग के लिए ना जो मैंने अपनी बाइक मॉडिफाई की हुई है, तो उसके लिए मैं सामान तकरीबन कुछ ऑनलाइन परचेज़ कर लेता हूँ, कुछ जो ऑनलाइन नहीं अवेलेबल होता वो मैं सम डीलर्स हैं उनसे मंगवा लेता हूँ। जो डीलर्स आपको सामान मंगवा के देते हैं, जाहिर बात है आप उनसे रेगुलर उनके कस्टमर्स हैं, जी, जी। तो वो डीलर्स आपको क्या बेनिफिट देते हैं इस चीज़ का? डीलर्स यही बेनिफिट देते हैं इस चीज़ का कि भाई हमसे एक ही जगह आप 4 सामान जब उठाते हैं, एक ही जगह 4 चीज़ें आप उनसे लेते हैं, तो वो फिर उनको भी फ़ायदा होता है, तो हमें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि वो हमें कंसेशन कर देते हैं। कंसेशन कर देते हैं। तो इस हवाले से मुझे जानना है कि जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से हमें जानना है कि आपके बाइक राइडिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या सेफ्टी के लिए आप यूज़ करते हैं राइडिंग के वक्त, अगर आप किसी जर्नी की तरफ रवां दवा हैं तो उस दौरान आप क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? बाइक राइडिंग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। हमारे कुछ रूल्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं कि मतलब मुख्तलिफ जैसे होते हैं हर चीज़ के जो है ना रूल्स होते हैं, रूल्स के बगैर तो चीज़ अधूरी रह जाती है ना। तो फिर हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं जो हम नए मेंबर के लिए भी, अपने मेंबर्स के लिए भी लागू करते हैं। वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो डिटेल बताएं। जी, मैं डिटेल आपको बताता हूँ उस रूल्स एंड रेगुलेशन की। वो थोड़ी सी कहानी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको बताता जी हूँ। जी बताइए। रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हमने रूल ये बनाए हुए हैं कि पूरी किट होनी चाहिए ठीक है। बाइक राइड करने के लिए। ठीक है। सेफ्टी इंसान की होनी चाहिए बाइक में, मतलब है बाइक की मेंटेनेंस वगैरह पूरी होनी चाहिए ठीक ताकि है। भाई कोई मसला पेश ना आए। और इसके अलावा हम ट्रैफिक कवानीन को भी मद्देनज़र रखते हैं। ज़ाहिर ठीक बात है। है जब हम रोड के ऊपर आते हैं तो ट्रैफिक कवानीन को तो लागू करना चाहिए ना। ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आपने इनके साथ कंपेन वगैरह भी कभी चलाई है कि ट्रैफिक कवानीन को दूसरे लोग आपको देखकर फॉलो करें? जी बिल्कुल, हमारी जब लोग वीडियोस देखते हैं तो वो तो कहते हैं कि देखो यार कितने डिसिप्लिन से बाइक चला रहे हैं ये, इनकी तो माशाल्लाह बाइक्स भी बड़ी खूबसूरत हैं और डिसिप्लिन के साथ चला रहे हैं, तरीके के साथ। तो ज़ाहिर बात है तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, हर इंसान को अपनाना चाहिए, हर लड़के को अपनाना चाहिए तरीक़ाकार कि भाई तरीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ, जिससे पब्लिक भी डिस्टर्ब ना हो। मतलब कि आपने अभी बात की कि वीडियोस हमारी लोग देखते हैं, आपके अलावा भी आपके और मेंबर्स भी हैं आपके साथ, इट्स मीन आपने एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है क्या? जी, हमने एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, नहीं किया था तब से हमारा ग्रुप चल रहा है। तो ना हमने शुरू में ऐसा-ऐसा थोड़े से लेके अब कुछ ज़्यादा मेंबर्स हैं हमारे पास, हमने ऐसे ग्रुप स्टार्ट किया था। तो इस ग्रुप के साथ आपका मीटअप का क्या तरीक़ेकार होता है? जी, मीटअप का क्या तरीक़ेकार होता है? हमारा मीटअप का ये तरीक़ेकार होता है कि भई हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है ना, हम उसके अंदर लड़कों को एक दिन पहले इन्फॉर्म कर देते हैं ठीक है। कि अगले दिन मीटअप है हमारा, तो फिर वो आ जाते हैं। और अगर कोई इवेंट वगैरह हो तो? इवेंट पर जैसे 14 अगस्त का इवेंट है, 12 रबीउल अव्वल का इवेंट है, उसी हिसाब से जो है ना हम अपने लिबास भी उसी हिसाब से कर लेते हैं और स्टिकर्स वगैरह भी लगा लेते हैं बाइक्स के ऊपर। इस ग्रुप में अगर एक अननोन पर्सन जिसको आप नहीं जानते, वो आपके ग्रुप में अगर ऐड होना चाहे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? और अगर किसी के रेफरेंस से आए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जी, अगर कोई किसी से के रेफ़रेंस से आता है ना तो फिर हम उससे पूछ लेते हैं भाई तू किसके रेफ़रेंस से आया है? ठीक है। तो वो नाम बताता है, ऑलरेडी वो हमारा जानकार होता है, हम उसे ऐड कर लेते हैं, उसकी बाइक देखते हैं, भाई ठीक है बाइक हमारे मुताबिक है, ठीक हमारे है। मतलब मयार पर मतलब पूरी उसकी उतर किट रही। वगैरह चेक कर ली। जी बिल्कुल, किट वगैरह चेक कर ली भाई, इसके पास सेफ्टी की सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ट्रैफ़िक कवानीन का उसको पता होना चाहिए। तो हम उसको अपने रूल्स शेयर करते हैं, भाई हमारे ग्रुप में रहने के लिए ये रूल्स हैं, तो आप आ जाएँ, मोस्ट वेलकम। और अगर अननोन पर्सन अगर कोई आता है ना तो हम उससे पूछते हैं भाई तूने हमें कहाँ देखा है, मतलब तूने हमारी वीडियोज़ देखी हैं या कैसे तू हमें जानता है? तो फिर कुछ हमें बताता है कि भाई हमने तुम्हारी ठीक है। वीडियोज़ टिकटॉक पे देखी हैं या कहीं भी देखी हैं। तो फिर हम उसको ऐड कर लेते हैं, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन सेंड करते हैं, ये फॉलो करेगा तो आ जाओ हमारे ग्रुप में। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन से ना मेरे जहन में एक बात आई कि जो फ्राइडे आता है या कोई इवेंट आता है, जो अदर बाइकर्स होते हैं, मतलब कि स्पोर्टी बाइक से अलहदा,
125 हो गई या अदर बाइक्स हो गई, वो रेसिंग करते हैं, तेज़ चलाते हैं बाइक, ना उनके पास सेफ्टी किट होती, उस हवाले से आपका क्या नज़रिया है? जो बाइक तेज़ चलाते हैं, तेज़ चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ रोड्स हैं उधर तेज़ चलाएं बाइक, किट के साथ चलाएं, सेफ्टी के साथ चलाएं तो ठीक है। हर बाइक स्पीड के लिए नहीं होती, स्पीड से चलाने के लिए नहीं होती। तो 125 वाले जो जो है ना स्पीड लगाते हैं, उनके पास ना किट होती है और उनका लिबास भी इस तरीके का होता है लेकिन कि के सिटी एरिया में बाइक्स को तेज़ चलाना मुनासिब नहीं समझा जाता। जहाँ जी जी पब्लिक प्लेस में तो मतलब कि अगर किसी जर्नी की तरफ जा रहा है वहाँ हम स्पीड यूज़ कर सकते हैं, पर ज़रूरत किट की लाजिम होना ज़रूरत है। जी बिल्कुल किट होनी चाहिए। उसके अलावा अब आप मोटरवे पे जा रहे हैं, मोटरवे के अलावा हाईवे पे आप जा रहे हैं, मोटरवे पे तो खैर बाइक्स अलाउ नहीं अलाउ होती। नहीं होती। तो हाईवे पे मैं कह सकता हूँ कि हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं तो उधर आप बाइक अगर चलाना चाहते हैं तो खाली रोड पे चला सकते हैं। बाकी पब्लिक प्लेस में तो स्पीड लगाना गलत बात है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी 100 मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। तो भाई आपको फेम कहाँ से मिला, कौन से प्लेटफॉर्म से मिला? मतलब कि आप लोगों आपको माशाल्लाह से हमारे शहर डेरा गाजी खान में अच्छे खासे यंगस्टर्स जानते हैं, मीन्स कि मेजॉरिटी ही आपको जानती है, अक्सरियत आपको जानती है। तो आपको फेम कैसे मिला, लोगों ने आपको कैसे जाना कि जी देखें वो तैयब राना जा रहा है इस तरह से? जी फेम की जहाँ तक बात है तो ये टिकटॉक कह सकता हूँ मैं तो, मुझे जहाँ तक समझ आती है। बाकी अब लड़के मुझे जो जानते हैं तो वो तो उन्हीं को ही पता होगा वो मुझे कैसे जानते हैं, कहाँ उन्होंने मुझे देखा है। तो ज़्यादातर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मैं टिकटॉक यूज़ करता हूँ तो उसके ऊपर वीडियोज़ वगैरह लगाता रहता था। मैं सही है। बचपन से ही मतलब जब से इसका नाम म्यूज़िकली था तब से मतलब यूज़ करता आ रहा हूँ। तो ऐसे ही फिर लड़के मुझे जानते हैं उनके। आपको खुशी तो होती होगी कि जब आपके शहर डेरा गाजी खान में आप जिन लोगों को नहीं जानते वो लोग आपसे आके मिलते हैं, कहते हैं कि भाई हमने आपकी वीडियोस देखी, आपकी बाइक बहुत अच्छी मॉडिफाई हुई भी होती है, तो आपको खुशी तो होती होगी इस बारे में? हाँ खुशी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खुशी तो होती है इंसान को कि इज़्ज़त होती है इंसान की एक। हम मैं भी फिर उनके साथ आके उनसे पूछ लेता हूँ भैया आप मुझे कैसे जानते हैं, कहाँ देखा है। तो वो अपना भी तारुफ़ करवाते हैं, मुझे तो वो वैसे ही जानते हैं, अपना तारुफ़ करवाते हैं। मैं फ़लाँ का बेटा हूँ तो फ़लाने का भाई हूँ, जी ठीक जी। है। हो जाती है उनसे भी बात वगैरह, मुलाकात हो जाती है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो दूर से ही आवाज़ मारते हैं, तो ये भाई इधर आना ज़रा बात तो सुनना हमारी। तो ये भाई आपने माशाल्लाह से छोटी सी उम्र में ही काफ़ी नाम कमाया है, काफ़ी इज़्ज़त कमाई है। तो उसके अलावा आपने बहुत सी तकलीफ़ भी उठाई हैं, जिस तरह से आपने अपने वालिद वालिदा का हमें बताया कि वो बहुत जल्द ही इस दुनिया से चले गए। उसके बाद भी आपने स्ट्रगल जारी रखी, अपने शौक़ को भी जारी रखा, उसके अलावा जॉब को भी। इस हवाले से हमारी न्यू जनरेशन को आप क्या एडवाइस करेंगे कि उन्हें अपनी लाइफ में किस तरह गुज़र बसर करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं न्यू जनरेशन को ये बताना चाहूँगा कि जो मेरी लाइफ़ है ना, जो मेरे साथ हुआ है, जो हो रहा है मुसलसल, वो मैं थोड़ा-सा आपको तफ़सीलन बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मेरी वालिदा को फ़ालिज था। उसके बाद हमारे रिलेटिव मतलब जहाँ हम रहा करते थे, अब हम वहाँ नहीं रहते, अब हम किसी और जगह रहते हैं। तो उनके साथ हम रहा करते थे वहाँ पे इकट्ठे, कुछ फैमिली इश्यूज़ वगैरह भी जो आ जाते हैं, तो उनकी वजह से हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए। तो आज वो लोग भी उसी जगह हमारे साथ रह रहे हैं जहाँ उन्होंने हमें वहाँ से निकाल के दूसरी जगह भेजा था। तो कहने का मकसद ये है कि भाई सबको मैं ये समझाता हूँ कि भाई अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कदर करें, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलें और जो है ना स्ट्रगल जारी रखें। जी जी बिल्कुल। अपने अर्निंग की तरफ भी तवज्जो दें, स्टडी की तरफ भी तवज्जो दें और जो शौक़ हैं उनको भी साथ लेके चलें। तो जी नाजरीन, आपने तैयब राना की बातें सुनी, उन्होंने क्या क्या बातें बताई, वो किन तकालीफ से गुज़रे, उन्होंने अपने माँ बाप का भी साथ दिया, अपने शौक़ को भी परवान चढ़ाया, अपनी स्टडी भी कंप्लीट की, उनके गुज़र जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। तो ये भी हमारी तरह ही हैं, हमें भी चाहिए कि हम भी अपने माँ बाप को इसी तरह सपोर्ट करें जैसे तैयब भाई ने किया। तो मिलते हैं एक न्यू इंस्पायरेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।